हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि पांडे अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्टी में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्यामाचरण दुबे जी की एक लेख के साथ उपस्थित हूँ, जो कि एक क्षितिज भाग 1 से लिया गया है और इसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति और ये गद्य की एक विधा है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की असली सच्चाई को व्यक्त करने का प्रयास किया है। पहले चीज़ें ज़रूरत के लिए खरीदी जाती थी और आज दिखावे के लिए चीज़ें खरीदी जा रही हैं। इसी को इस लेख के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है। आज हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में, और उत्पादन बढ़ रहा है तो उपभोक्ता भी होना चाहिए। तो उपभोक्ता बढ़ाने के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बहुत ही प्रभावशाली ढंग से विज्ञापन करवाती हैं और उस विज्ञापन को देखकर समाज प्रभावित होता जा रहा है और नहीं चाहते हुए भी उन वस्तुओं को खरीदना चाह रहा है जो महज एक शौक पूर्ति के लिए खरीदा जा सकता है या फिर दिखावे के लिए। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है और बताया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में हमें अशांति और पछतावा ही हाथ लगेगी। तो चलिए इस पाठ का वाचन करते हैं, साथ साथ इसका सारांश भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में भी अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्त्र और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए
आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो फव्वारा होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाही निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस पे भी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए। यह एक बड़ी चुनौती है। अभी आप सुन रहे थे उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि एक लेख है और ये श्यामाचरण दुबे जी ने लिखा है और इसमें बताने का प्रयास किया है कि समाज किस प्रकार से अपने असली स्वरूप को नष्ट करता जा रहा है और बाजार की गिरफ्त में आ रहा है। उसी पर श्यामाचरण दुबे जी ने अपनी अभिव्यक्ति की है और इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि
किस प्रकार से आज समाज में हर कहीं नई जीवन शैली स्थापित होती जा रही है और नए नए भौतिक उत्पादों से सुख भोगा जा रहा है और नए नए उत्पाद के साथ साथ मानव चरित्र में भी परिवर्तन आ रहा है। लेखक बता रहा है कि दैनिक जीवन में जो काम आने वाली सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, उसकी तरफ व्यक्ति किस प्रकार से खिंचता जा रहा है। और दांतों की सुरक्षा की ही बात की जाए अगर तो उसके लिए अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेखक बता रहा है। लेकिन हम मशहूर और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं और शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी नए नए उत्पाद बाज़ार में आ गए हैं और तरह तरह के साबुन हैं जो शरीर को खुशबूदार रखते हैं, पसीना रोककर जर्म से रक्षा करते हैं, शरीर को पवित्र एवं त्वचा को नर्म रखते हैं। और लेखक बता रहे हैं कि समृद्ध परिवार की महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हज़ारों रुपए खर्च कर देती हैं और इसी तरह पुरुष भी मतलब उनसे पीछे नहीं हैं। पुरुषों के लिए भी कई प्रकार की चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे कि पेरिस से परफ्यूम मंगाइए और मतलब अगर देखा जाए तो उससे भी अधिक खर्च हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिष्ठा चिन्ह है समाज में अपने हैसियत को मतलब जताने का। तो लेखक एक तरह से ये झूठी मानसिकता वाले लोगों पर व्यंग भी किया है और लेखक के अनुसार अनेक तरह के बुटीक खुले हुए हैं और जहां समय समय के अनुसार महंगे कपड़े पहनने को मिलते हैं। पुराने फैशन के कपड़े से लोग मतलब लज्जा महसूस करते हैं। आजकल की समाज में जो मानसिकता फैली हुई है उसी के बारे में लेखक ने बताने का प्रयास किया है। लेखक कहते हैं कि घड़ी तो वैसे समय दिखाने के लिए होती है, लेकिन दिखावे की प्रवृत्ति लोगों पर इतनी हावी हो चुकी है कि वो महंगे से महंगी घड़ी को खरीदने में समय नहीं लगाते हैं। और लेखक ये भी बताते हैं कि म्यूजिक सिस्टम महंगा होना चाहिए, भले म्यूजिक का ज्ञान हो ना हो, संगीत समझ आए ना आए, लेकिन म्यूजिक सिस्टम जो है वो महंगा होना चाहिए क्योंकि ये लोगों के मतलब दिखावे के लिए लोग इसे ज़्यादा रखते हैं। इसी तरह कहते हैं कि कंप्यूटर की समझ होना हो, कंप्यूटर भले चलाना आए ना आए, लेकिन कंप्यूटर भी होना ज़रूरी है। और कहते हैं कि वर्तमान लोग सुख सुविधाओं को देखने लगे हैं, अच्छे होटल में खाना, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उनका मान बढ़ाता है। लेखक बता रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में तो एक मोटी कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का भी प्रबंध किया जाने लगा है और इस प्रकार की बातें हमारे देश में भी हो सकती हैं। अभी होती नहीं है लेकिन हो सकती हैं क्योंकि हमारा देश जो है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर अधिक आकृष्ट होता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कई तरीके अपनाते जा रहे हैं। इस तरह उपभोक्तावादी समाज का चित्रण लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और बताने का प्रयास किया है कि विज्ञापन का किसी भी वस्तु को बेचने के लिए एक प्रभावशाली विज्ञापन का कितना महत्व होता है, यही बताया है और यही उन्हें अपने अनुरूप लगता भी है। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु अच्छी हो ना हो, लेकिन अगर उसका विज्ञापन बहुत ही अट्रैक्टिव है तो व्यक्ति उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है और उसे खरीद लेता है। इसमें लेखक प्रश्न करता है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक तर्क देते हैं कि भारत में सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी थे तथा संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा रहा है। आज समय बदल गया है। आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया है, आस्थाओं का विनाश हो गया है। और लेखक कहते हैं कि हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपनों को धोखा दे रहे हैं, अपनों को भुलाकर आधुनिकता के फरेब में धंसते जा रहे हैं और हमारा समाज भी दूसरों के इशारों पर चल रहा है। लेखक कह रहे हैं कि विज्ञापन और प्रसार का सम्मोहन यानी कि अट्रैक्शन जो है वो हमारी मानसिकता को बदल रहा है
जैसा विज्ञापन हम देख रहे हैं हमारी मानसिकता वैसी ही बन जा रही है। चाहे वो कितनी भी गलत चीज़ है, अगर उसका विज्ञापन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अगर हो जा रहा है और हम देख ले रहे हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। उसे ख़रीदने के लिए भले ही हमारे पास बैलेंस हो ना हो, लेकिन उसको ख़रीदने के लिए हम परेशान हो जा रहे हैं। लेखक यही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि इस संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। लेखक अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण जो हमारा समाज है वो उसी के दौड़ में बहुत ही परेशान है और इसका परिणाम क्या निकलेगा यह चिंता व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है और लोगों में आपसी दूरी बढ़ रही है। यानी एक दूसरे से लोग केवल मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, इसका लेखक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रकार का अंतर अशांति उत्पन्न करता है और कहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि आज मर्यादाएं जो हैं वो टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले हो रहे हैं, सभी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं और दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता है, सब अपने विषय में सोच रहे हैं। लेखक कहते हैं कि भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है, यानी कि अधिक से अधिक सुख भोग और केवल मतलब सुख की जो वस्तुएं हैं उसी तक इंसान सीमित हो गया है। और कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा है। कहते हैं कि आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो इस प्रकार से इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो अभी कभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं शशि पांडे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।